वो पूछे गए थे कि आप, तो मैं अपनी तरफ से सारे क्वेश्चन खत्म कर रहा हूँ। तो आपको अगर पहला क्वेश्चन तो ऑब्वियसली सेम होता है, कौन सा। सबसे पहले उन्होंने वही सीक्वल का ही पूछा कि आउट ऑफ 5 आपने आपको कितना दोगे, तो मैंने बोला 3। जैसे ही उन्होंने बोला था कि मुझे आपकी प्रोफाइल मैंने ऑलरेडी सेंड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी ऑफ इंजीनियर। सो फाइनली हम अपने इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपने 5th इंटरव्यू एक्सपीरियंस को आपके सामने लेके आए हैं, जो हुआ है हमारा EY की तरफ से। और ये आई गेस हुआ था नवंबर के 16 या 17 तारीख को, जिसकी सारी जानकारी में मतलब कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कैसे स्केड्यूल हुआ, क्या क्या प्रोसेस रहा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ताकि अगर आप स्विच करने का सोच रहे हैं तो आप किस तरह क्या बोलते हैं अप्रोच कर सकते हैं। तो बिना कोई समय गवाए वीडियो को हम आरंभ करते हैं। चलिए, तो जब मैं आई थिंक स्विच का सोच लिया था और आई थिंक मेरे इंटरव्यू स्केड्यूल होने स्टार्ट हो गए थे, तो इन बिटवीन मैं आई थिंक मैंने ये जो EY की जो अपॉर्चुनिटी है मुझे कैसे मिली मैं बताता हूँ। ये मुझे मिली थी लिंक्डइन के थ्रू। आई थिंक किसी ने पोस्ट किया था कि हम XYZ प्रोफाइल के लिए हायर कर रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस चाहिए, ये लोकेशन होने वाली है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे अपना रेज्यूमे सेंड कर दो। मतलब कि कुछ डिटेल्स थी वो मैंने आई थिंक मैं कॉपी पेस्ट करके और थोड़ा एडिट करके अपने हिसाब से अपना मतलब नाम वगैरह जो भी मुझे एक्सपीरियंस है टेक का, वो सारा मैंने भेज दिया। आई थिंक सेम डे ही मुझे उस पर्सन का रिवर्ट आ गया था। स्क्रीनशॉट में आपको अगर होगा तो यहाँ कहीं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको भी लगे भाई जेन्युइन ही है, जेन्युइन, ठीक है। तो रिवर्ट भी आ गया था, तो उन्होंने पूछा था कि क्या क्या एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हारी प्रोफाइल आगे भेज दी है, बाकी जो भी होता है तुम्हें आगे ईमेल के थ्रू पता लग जाएगा। तो आई थिंक ये नवंबर, डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, ठीक है, काफ़ी 5-6 महीने की बात पहले की है ये। तो जैसे ही उन्होंने बोला था कि मुझे आपकी प्रोफाइल मैंने ऑलरेडी सेंड कर दी है, जो भी कम्युनिकेशन होगी ईमेल के थ्रू होगी। तो आई थिंक मुझे ईमेल आता है, ईमेल नहीं पहले कॉल आता है कि हमारी प्रोफाइल, हमें आपको प्रोफाइल मिली है, हमको आपकी प्रोफाइल मिली है, ठीक है, और इस प्रोफाइल के लिए हम हायर कर रहे हैं। तो वही बेसिक से क्वेश्चन उन्होंने पूछा कॉल के थ्रू कि कौन कौन क्या स्किल सेट क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, नोटिस पीरियड क्या है, अगर नोटिस पीरियड पे हो तो कितने लास्ट वर्किंग डे क्या है, कौन सी कंपनी में अभी काम कर रहे हो, सारी चीज़ें पूछने के बाद उन्होंने बोला कि हम आप क्या बोलते हैं आपको इंटरव्यू इन्वाइट भेज देंगे, ठीक है। तो इंटरव्यू इन्वाइट आई थिंक उन्होंने 6 या 7 नवंबर को भेजा था। आई थिंक 2-3 बार कैंसिल भी हुआ था। सभी के स्क्रीनशॉट आपको 1 बाय 1 देखने को मिल जाएंगे। और आई थिंक 17 नवंबर को ये पूरा मैं अपीयर हुआ था। 17 आई थिंक हाँ नवंबर को 3 से 4 के बिटवीन था, ठीक है। डेट टाइम का कुछ आगे पीछे हो सकता है, बाकी 17 नवंबर को ही था, ठीक है। तो वो स्टार्ट हुआ और तब मैं आई थिंक ट्रैवल करके जस्ट घर पहुँचा ही था, ठीक है। यानी कि मैं अपने चंडीगढ़ में था, चंडीगढ़ से मैं पहुंचा था यूपी, उत्तर प्रदेश शादी थी ना, तो वहाँ पे तो वहीं मैंने इंटरव्यू दिया था। और सेम पहले आई थिंक टोटल जो इंटरव्यू चला था आई थिंक 30-35 मिनट्स का चला था। उसमें स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट आपको हमने लास्ट की 4 वीडियोज़ में जो बताए हैं ऑलमोस्ट वही थे, ठीक है। इंट्रोडक्शन, ठीक है, कौन से टेक्स्ट टाइप पे काम कर रहे हो, नोटिस पीरियड इन्होंने पूछा था, आपके इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डे टू डे टास्क क्या है। फिर उन्होंने स्किल पूछा, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोलते हैं रेट करने के लिए बोला। जैसे आपको पता ही होगा जब भी आप इंटरव्यू देते हो तो आपको वो स्किल पूछते हैं और उसको आपको सबसे पहले उन्होंने वही सीक्वल का ही पूछा कि आउट ऑफ 5 आपने आपको कितना दोगे, तो मैंने बोला 3। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बेसिक पहले बहुत ही बेसिक थे कि सीक्वल की पहले तो एग्जीक्यूशन पूछी थी और उसके बाद वेयर हैविंग वाला पूछा होता, फिर वही आइकॉनिक क्वेश्चन टॉप 2 सैलरी, और उसके बाद 3rd हाईएस्ट सैलरी भी थी। फिर एम्प्लॉय और मैनेजर वाला जो होता है ना कि कौन सी एम्प्लॉय की मैनेजर से ज़्यादा सैलरी है, और क्या बोला था कि हाँ डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हाईएस्ट सैलरी जिसकी है वो मुझे फैच करके दिखा दो। सीक्वल से ये थे। और उसके बाद हाँ पाइथन से क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि मैंने पाइथन भी मेंशन किया था। और ये जो प्रोफाइल थी डेटा एनालिस्ट की थी विद सीक्वल, पाइथन प्लस पावर BI, ठीक है। और जो आप स्क्रीनशॉट देख पाओगे उसमें सिर्फ डेटा एनालिस्ट ही लिखा हुआ है। तो पावर BI में दिन 2-3 ही क्वेश्चन पूछे थे। पावर BI में से क्वेश्चन पूछे गए थे, वही पहला क्वेश्चन तो ऑब्वियसली सेम होता है, कौन सा आपका क्या बोलते हैं डोमेन है। तो मैंने बोला कि मैंने फार्मास्यूटिकल में काम किया है। तो उन्होंने बोला कि रीसेंट प्रोजेक्ट आपका कौन सा है, कौन सा डैशबोर्ड आपने बनाया है। तो मैंने उनको बताया कि टॉप 5 कस्टमर ये, या सबसे ज़्यादा लॉस किस पे हो रहा है, और
ये क्या बोलते हैं क्वार्टरली या मंथली जो ग्रोथ है वो इस, और उन्होंने पूछा कौन कौन से चार्ट यूज़ किए हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें मैंने खुद किया, पर्सनल प्रोजेक्ट था मेरा, तो मैंने उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो उसके इन बिटवीन वो क्वेश्चन पूछते रहते थे, ये कैसे किया, यही चार्ट यूज़ क्यों किया, ये कर सकते थे, और इससे हमें कैसे पता लगेगा, अगर जिसको नॉलेज नहीं है इसके बारे में उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो ये सारे क्वेश्चन पावर बीआई में पूछे गए थे, जो आई थिंक बहुत ही बेसिक थे। किसी से कोई भी आई थिंक टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा, सारा जो मैंने प्रोजेक्ट बताया था उसी के अराउंड ही सारे क्वेश्चन। उसके बाद जो लास्ट जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है पाइथन। पाइथन पे आई थिंक वही दो क्वेश्चन तो आपको 100% पता ही होगा मेरे बोलने से पहले। पाइथन में कौन सा पूछा था, ट्यूपल वाला, ठीक है, और आपका एक और पूछा था आई थिंक बहुत ही बेसिक सा होता है वो लिस्ट वाला, लिस्ट एरे का डिफरेंस पूछा था, ट्यूपल और लिस्ट का, ऐसे कर इन चारों के बिटवीन का ही क्या बोलते हैं ऑपोजिट करके दो क्वेश्चन पूछे थे मेरे से, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने पूछा था कि पाइथन में कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ की हैं तुमने, तो मैंने बोला पांडास, नमपाई और मैटप्लॉटलिब। तो उन्होंने बोला थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो क्यों इसे यूज़ करते हैं। तो मैंने बोला जो आपकी नमपाई होती है वो साइंटिफिक कैलकुलेशन वगैरह के लिए यूज़ होती है, एरे वगैरह के लिए, और क्या बोलते हैं, और जो आपकी पांडास होते हैं वो ETA यानी कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के लिए होता है। जब हम डेटा इसमें फैच कर लेते हैं तो अपना टॉप बॉटम डिस्क्रिप्शन नल वैल्यू ये सब हम पांडा से देखते हैं। और जो मैटप्लॉटलिब होता है, जो आपका जो मैटप्लॉटलिब होता है वो हम क्या बोलते हैं आपके विजुअल्स के लिए यूज़ करते हैं, हिस्टोग्राम वगैरह क्रिएट करने के लिए, तो हम आपका मैटप्लॉटलिब यूज़ करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि कब आपने यूज़ किया अपने रीसेंट प्रोजेक्ट में, उसका थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर दो। तो मैंने बताया कि अभी हमने जो जैसे मैंने आपको पावर बीआई वाला बताया था उसी को सेम हमने इसमें ETA वगैरह किया था, EDA वगैरह किया था, तो इसका मतलब इंटरलिंक ही था। इसके बाद हमने वो डेटा इंजेक्ट की गई थी, केवल डेटा को इंजेक्ट किया गया था डेटा इंजीनियर द्वारा, वहीं से हमने डेटा गोल्ड लेयर से हमने फैच कर लिया था बाकी सारी चीज़ों के लिए। तो मैंने सारा अच्छे से एक्सप्लेन, देखो मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी सामने वाला कितना वो समझता है नहीं समझता है वो सारी चीज़ें हो गई थी। 25 मिनट हो गया था, और लास्ट के 25 मिनट जो चले, और जो लास्ट के 25 मिनट थे ना उसमें सेम क्वेश्चन वो पूछे गए थे कि आप, तो मैं अपनी तरफ से सारे क्वेश्चन खत्म कर रहा हूँ, तो आपको अगर कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो पूछ सकते हो। तो मैंने यही पूछा था कि अगर मैं सिलेक्ट हो, अगर मुझे इन फ्यूचर काम करने का ईवाई के साथ मौका मिलता है तो कौन कौन से टेक स्टैक पे मैं काम करूँगा। तो उन्होंने बोला कि अभी जो आपसे पूछा गया ऑलमोस्ट सेम ही है, मोस्टली हमारा काम SQL और पाइथन से रिलेटेड ही है। और बाकी बात रही टेक स्टैक की, तो टेक स्टैक मैंने बोला कि अजूर वगैरह में कभी काम करने का मौका मिल सकता है। तो उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल मिलेगा। और एक और क्वेश्चन पूछा था हाँ कि इन फ्यूचर जैसे कि अगर मैं क्या बोलते हैं और चाहता हूँ कि और अपने अंदर ग्रोथ वगैरह लाऊँ तो क्या सीख सकता हूँ। उन्होंने बोला कि मशीन लर्निंग वगैरह, एजेंटिक AI, जनरेटिव AI, इनके ऊपर काफ़ी ध्यान वगैरह रखो, इनको सीखते रहो। ऐसा नहीं कि पूरा उसी में घुस जाओ, सीखते रहो ताकि आपको इन फ्यूचर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो कुछ इस प्रकार का EY का हमारा स्ट्रक्चर चला था। बाकी अगर कोई किसी प्रकार का प्रश्न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और ये हमारी जो सीरीज है हम इनको चलाते रहेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ इंटरव्यू और हैं जिसके एक्सपीरियंस है। मैं तो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको भी एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग।